हेलो दोस्तों, तारा टॉकीज में आपका स्वागत है। ये वीडियो सेक्स और जेंडर के बीच के डिफरेंसेस के बारे में बताने वाला है। आपने बहुत बार ये वर्ड्स सेक्स और जेंडर सुने होंगे। क्या ये एक ही चीज़ है? चलिए आज इसके बारे में समझते हैं। हमने स्कूल में पढ़ा होगा कि बच्चों का जन्म कैसे होता है और बच्चों का सेक्स क्या होगा, यानी वो कौन से बायोलॉजिकल फीचर्स के साथ पैदा होंगे। इसका मतलब कि कौन से जीन्स, क्रोमोसोम्स, बॉडी पार्ट्स, हेयर वगैरह क्या होंगे। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो XY क्रोमोसोम्स हुए तो मेल, XX क्रोमोसोम्स हुए तो फीमेल। ये किरण है। जब आप ये नाम सुनते हो तो आप ये समझ नहीं पाते कि किरण लड़का है या लड़की है, यानी उनका जेंडर या सेक्स क्या है। अगर किरण पीनस के साथ पैदा होते हैं तो उनका सेक्स मेल होगा। अगर किरण वजाइना के साथ पैदा होते हैं तो उनका सेक्स फीमेल होगा। कई बार कुछ लोग ब्रेस्ट्स और पीनस या वजाइना और टेस्टिस के साथ पैदा होते हैं। वो लोग इंटरसेक्स कहलाते हैं। कुछ लोगों के पास दोनों सेक्स के पार्ट्स डेवलप नहीं होते या दोनों सेक्स के पार्ट्स के अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। ऐसे लोगों को भी हम इंटरसेक्स कहते हैं। सिर्फ इतना नहीं, जो लोग इंटरसेक्स होते हैं उनमें फिजिकल फीचर्स, क्रोमोसोम्स, जीन्स, हॉर्मोन्स एंड एनाटॉमी भी अलग हो सकती है। अब हम समझ सकते हैं कि जो सेक्स होता है वो एक इंसान के बायोलॉजिकल फीचर से रिलेटेड होता है। अब हम आपका ध्यान जेंडर पे डालते हैं। जेंडर होता क्या है? जेंडर का मतलब आप खुद को कैसे देखते हैं या अंदर से कैसे महसूस करते हैं। ये आपके बॉडी पार्ट से डिफाइन नहीं होता, पर आपके अंदर की फीलिंग से डिफाइन होता है। जब आप जेंडर सुनते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है जेंडर आइडेंटिटी और एक होता है जेंडर एक्सप्रेशन। वो क्या होते हैं ये अब किरण हमें बताएंगे। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब हम अपने आप में कैसा महसूस करते हैं। अगर किरण पीनस के साथ पैदा हुए हैं एंड उन्हें मर्द या मैन की बॉडी में कंफर्टेबल लगता है तो वो एक सिसजेंडर मैन कहला सकते हैं। किरण अब हमें ट्रांसजेंडर शब्द का मतलब समझाएंगे। अगर किरण वजाइना के साथ पैदा होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि किरण एक औरत ही कहलाएंगे। किरण अपने आप में महसूस कर सकते हैं कि वो एक मर्द हैं। उन्हें लगता है कि वो गलत शरीर में पैदा हुए हैं या वो ऐसे शरीर में पैदा हुए हैं जिसमें वो अपने आप को नहीं देखते। नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटी वो होते हैं जब इंसान ये मानते हैं कि बाइनरी यानी कि सिर्फ दो जेंडर आइडेंटिटी यानी मर्द या औरत के अलावा भी जेंडर आइडेंटिटीज़ होती हैं। इसके अलावा भी जेंडर आइडेंटिटीज़ होती हैं जैसे जेंडर क्वेयर, जेंडर फ्लूइड एक्सेट्रा। रिसर्च ये कहती है कि 56 से भी ऊपर जेंडर आइडेंटिटीज़ होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें नोट करनी चाहिए कि सारे ट्रांसजेंडर लोग इंटरसेक्स नहीं होते हैं, क्योंकि सेक्स एंड जेंडर आइडेंटिटी अलग चीज़ होती है। कमिंग टू जेंडर एक्सप्रेशन, हम अपने आप को कैसे दुनिया के सामने दर्शाते हैं, इसे हम जेंडर एक्सप्रेशन कहते हैं। ये आम तौर पर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से डिसाइड होते हैं, पर हम अपने जेंडर एक्सप्रेशन डिसाइड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम ये माने कि किरण एक मैन है और उन्हें नेल पेंट भी लगाना पसंद है या उनके लंबे लंबे बाल हैं। ये उनका जेंडर एक्सप्रेशन है। इसको हम क्रॉस ड्रेसिंग बोलते हैं। अगर किरण के लंबे बाल हैं और वो नेल पॉलिश लगाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ एक लड़की हो सकते हैं। वो सिर्फ उनका जेंडर एक्सप्रेशन है। सोसाइटी की नज़र से ये एक फेमिनिन वे ऑफ ड्रेसिंग कहलाता है। क्योंकि जेंडर एक्सप्रेशन
और जेंडर आइडेंटिटी हम खुद बनाते हैं, तो किरण को किसी एक बॉक्स में फिट होना ज़रूरी नहीं है। किरण ये सोसाइटी से बने हुए बॉक्सेस को ब्रेक कर सकते हैं। चलो अब हम रिकैप देखते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि सेक्स इज़ बायोलॉजिकल इन नेचर एंड जेंडर इज़ सोसाइटल और कल्चरल इन नेचर। हमें आशा है कि आप सेक्स एंड जेंडर के बीच का फ़र्क समझ गए होंगे। Tune into Tara Talkies to learn more about the ever-expansive and enlightening world of gender education.